मैं आपको बता रहा हूँ भाई, जो भी साथी देख रहे हो सबकी बहन बेटियाँ कॉलेज में आ रही हैं, भाई कॉलेज में नहीं आ रही, मेरे हिसाब से तो हाथ जोड़ लो, अपनी घर रखा करो। मैं बीटेक एमटेक मास्टर्स करके कई साल कॉलेज में पढ़ा गए, आज आप सब तो हाथ जोड़ रहा हूँ कि अपने बालका ने 12वीं करके ब्याह दो। सुनील भाई, सब ने पता है कि ब्रह्मचारी रहने के बहुत सारे फायदे हैं, ना सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक और सामाजिक और बहुत सारे हैं। अब क्योंकि ब्रह्मचार्य का नाश ही लगभग समाज का नाश हो गया है, इसकी वजह कैस कहाँ? हाँ, मतलब एक बहुत मुख्य यही कारण है, में बस से एक एक सारे कारण है सत्यानाश का। मोटा, ठीक है। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कौन कौन इसके दोषी हैं और कैसे कैसे इसका सत्यानाश शुरू हुआ? भाई राम राम सारन है। अंकुश भाई, इसको अगर समझे ना तो बड़ा मार्मिक तरीके से समझना पड़ेगा, बहुत संवेदनशील लोग हैं। प्रैक्टिकल पे चाहिए हमने, प्रैक्टिकली। हाँ, देखो आपने एक चीज़ देखी होगी, मैंने मेरे गांव में बहुत देखा, अगर सामने से बहुएं आ रही हैं और उनका ध्यान नहीं है और आगे कोई बड़ा बुजुर्ग खड़ा है, तो बुजुर्ग है ना मुंह फेर कैसे खड़े हो जाया करते, देखा होगा आपने। बिल्कुल। एक बात। दूसरी बात, पहले फ्रेश होने के लिए जब टॉयलेट्स नहीं थी तो जंगलों में झाड़ियों में जाता था पूरा समाज, औरतें भी जाती थी। और आप इस बात से पूरी तरह सहमत जरूर होंगे, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ, और आप भी जो देख रहे हो, 20 साल पहले रेप केस नहीं थे, ठीक है, छेड़खानी के केस नहीं थे, इज्जत खिलवाड़ के केस नहीं थे, किसी की बहन बेटी को परेशान करने के केस ना के बराबर थे, लगभग ना के बराबर। आज टॉयलेट्स हैं, आज सबके घर में अटैच्ड हैं, कमरों हर कमरे के साथ हैं, करोड़ों के घर हैं, जबकि पहले कच्चे घर होते थे मिट्टी के, तब वो परेशानी नहीं थी, शांति थी। आज करोड़ों के घर हैं, टॉयलेट्स हैं, अटैच टॉयलेट बाथरूम है, और आज रेप केस बढ़े हुए हैं। आज हम अपने बच्चों को बाहर भेजने के लिए कतराते हैं, अपनी बेटी को नहीं, बेटे को भी। तो मैं जब बात कर रहा हूं कि अगर सामने से बहुएं आ रही हो तो बुजुर्ग लोग मुंह फेर लेते थे। दूसरा, अगर कहीं क्योंकि हमने भी देखा, अगर निकल रहे हैं ना और किसी जगह पे जो औरतों का एरिया होता था फ्रेश होने जाने का, जो झाड़ी मतलब एरिया बटे होते थे, जो अलग था एरिया, अगर वहां से कोई बुजुर्ग गुजर रहा है, कोई भी आदमी गुजर रहा है और देख लिया कि उधर कोई औरत बैठी है, तो मतलब दूसरी डायरेक्शन मुंह करके निकल जाते थे। इस हद तक की सफाई देखी मैंने दिमाग की। अब जो कंपनियां हैं, ये सारा का सारा एजेंडा है कंपनियों का। जो कंपनियां हैं उनका टारगेट है कि ये लोग, इन लोगों के ऊपर बिजनेस कैसे बनाया जाए। जिस आदमी का सुबह उठने से दातुन शुरू होती हो, चमड़े की जूतियां गांव में बन जाती हो, कपड़े केवल धोती कुर्ता खिंड का पहनते हो, और सारा का सारा खेत से सब कुछ आता हो, नमक केवल लिया जाता हो, फ्रीज की जगह मटके आते हो, तो उन लोगों के ऊपर कोई भी कंपनियों का व्यापार नहीं चल रहा था। उन कंपनियों ने ये प्लान किया कि इन लोगों के ऊपर जो एजेंडा है वो कैसे किया जाए, इन लोगों के ऊपर व्यापार कैसे किया जाए। तो इन्होंने एक रिसर्च की थी, खासकर अंग्रेजों के समय से ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो वो रिसर्च ये निकल के आई थी कि जो भारतीय लोग हैं, दान मांगो तो करोड़ दे देंगे, चोरी करो तो एक पैसा भी ना दें। एक बात, लड़ोगे तो मारे जाओगे, ये लोग नहीं पीछे हटते। अपनी माँ बहन बेटी की इज्जत के लिए ये किसी हद तक भी जा सकें, मतलब कुणबे के कुणबे कर सकें, अपनी बहन के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपनी माँ के लिए, किसी के लिए भी। लेकिन अगर दान में मांगो तो शायद गर्दन दे दें। ये जो इमोशनल टच है, ये जो भावनात्मक जो पक्ष है अपना संस्कृति का, इसके ऊपर अंग्रेजों ने रिसर्च की और ये देखा कि ये लोग अगर खराब किया जा सकता है तो इमोशनल ब्लैकमेलिंग पे खराब किया जा सकता है। तो वो जो इमोशनल ब्लैकमेलिंग थी उसके साथ इन्होंने जोड़ा रामायण, महाभारत, जय हनुमान, श्री कृष्णा। आपने सारे सीरियल देखे होंगे, सारे देखे, ठीक है। और उसी समय पे आया क्या था, टेलीविजन आया था नया नया, और जब मेरे जैसे को देखना होता है या किसी को भी श्री कृष्ण लीला क्या करते उसने, हरियाणा में तो कृष्ण लीला बोला करते,
एक मोहल्ले में या गांव में 2-3 जगह ही टेलीविजन होते थे और पूरा का पूरा मोहल्ला श्री कृष्ण को देखने के लिए, रामायण आती तो रामायण को, महाभारत आती तो श्री कृष्ण को देखने के लिए एक जगह पे 200-200 लोग इकट्ठे होते थे। धीरे धीरे करके वो भीड़ बढ़ती गई और जब वो नई बात बनी तो वो पूरे गांव में 3 टेलीविजन थे, फिर वो 10 हो गए, फिर मोहल्ले में 5 हो गए, फिर मोहल्ले में 5 से 10 हो गए, फिर घर घर हो गए। और अब ऐसा हो गया है कि घर में कि एक घर में जितने कमरे हैं उतने टेलीविजन है। यहां से इस चीज का क्या लिंक है? जो ब्रह्मचर्य की बात हम कह रहे थे, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम कहाँ चले गए, किस पे बात कर रहे थे। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहाँ जो कंसेप्ट है वो इस तरीके से आप जोड़िए, जब रामायण आती थी, जब महाभारत आती थी या श्री कृष्ण आती थी, उस समय अगर 1 घंटे का सीरियल आता था या आधे घंटे का आता था तो एडवर्टाइजमेंट जो होती थी वो पहले 5 मिनट या 2 मिनट और सीरियल खत्म होने के बाद 2 से 3 मिनट। और लोग क्या करते थे, अपने टीवी को 3-4 मिनट लेट शुरू करते थे और जैसे ही सीरियल खत्म हुआ बंद कर देते थे। और आप अगर यूट्यूब का, आपको तो सारी जानकारी है, यूट्यूब पे जो भी साथी काम कर रहे हैं, एक एक व्यू का पता चलता है कि अब मेरा एक व्यू आया, एक नहीं आया। हरियाणा में कितने लोगों ने देखा, करनाल में कितने लोगों ने देखा, अमेरिका में कितने लोगों ने देखा, चीन में कितने लोगों ने देखा। यानी पूरी दुनिया में एक एक व्यू का पता चलता है कि कहाँ है। सेम यही एल्गोरिदम टेलीविजन के साथ भी है। उनको पता होता है कि कौन सा चैनल कितनी जगह चला, कितने टाइम चला। तो उनको ये दिख रहा था लगातार, भाई ये बड़े आरामखोर लोग हैं, एडवर्टाइजमेंट तो देखते ही नहीं, मसूरी देखते ही नहीं, तो ये तो केवल कंटेंट देख रहे हैं, मतलब अपने काम का। तो इन्होंने क्या करा, बीच में मसूरी फंसाई 15 मिनट में। और चैनल दूसरा था नहीं, केवल नेशनल था, मेट्रो भी नहीं आया था तब तो। फिर देखा, अग भाई एक ही वीडियो देखी जा रही है एडवर्टाइजमेंट की, 3 देखनी चाहिए थी, तो उसको 10 मिनट पे कर दिया। तो पहले 0 पे, फिर 10 पे, फिर 20 पे, फिर 30 पे, यानी 3 हो गई, 4 हो गई, 0, 10, 20, 30। अब पहली और आखिरी ना देखो तो बीच की 2 देखी, फिर देखा अच्छा देखा जा रहा है, तो इसको 5 मिनट पे कर दिया। अब जब इसको 5 मिनट पे कर दिया तो वो हो गई लगभग 6-7 वीडियो। अब लोगों ने देखा कि वो केबल आ गई और ये अपनी जो एयरटेल डिश हैं और डिश वगैरह आ गई, तो इस पे 100 चैनल आ गए। तो जैसे एडवर्टाइजमेंट आती थी लोग चैनल बदलते थे, और चैनल बदलते ही अब वो एडवर्टाइजमेंट नहीं देख रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा सेटअप जो है, इनके पास एल्गोरिदम है। फिर वही बात, तो इन्होंने अब क्या किया, एक ही टाइम पे 100 के 100 चैनल पर एडवर्टाइजमेंट आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? अब जब ये देख लिया कि पूरा समाज अब टेलीविजन से चिपक गया है और टेलीविजन पे धड़ल्ले से देखा जा रहा है। एडवर्टाइजमेंट है ब्लेड की, दाढ़ी बनाने की, और दिखा रहे हैं उसको अधिनंगी लड़की को। स्प्रे जो डियोर, ये सेंट जो सूंघ उठाने वाला जो केमिकल है, उसमें आदमी मार रहा है लेकिन मारेगी लड़की। ये, और वो भी लगभग नंगी, बहुत थोड़े कपड़ों में। अब यहां से जो दिमाग खराब हो रहा है वो जनरेशन का आगे से आगे हो रहा है। इसमें एक चीज जो खतरनाक है हर उस भाई के लिए, हर उस परिवार के लिए और हर उस व्यूअर के लिए जो साथी देख रहा है, जिन साथियों ने 20 साल पहले रामायण, 25 साल पहले रामायण महाभारत देखी हो, क्योंकि हम उस टाइम 5-6-7 लगभग 10 साल, 5 से 10 साल की उम्र के थे, उस समय रामायण महाभारत चलती थी। उस समय की जो औरतें थीं जिनकी उम्र 25 साल थी, वो नई दुल्हन थी, नई उनका ग्रस्त था। उस समय पे एडवर्टाइजमेंट आती थी गर्भ निरोधक गोलियां महिलाओं के लिए, माला डी के नाम से, और वो फ्री मिलती थी अस्पताल में। हाँ। ठीक है, अब पता चल रहा है, आप देखोगे जिन महिलाओं ने माला डी गर्भ निरोधक गोलियां खाई, वो उनकी उम्र अब लगभग 50 और 55 की है, 45 से पार है। सब लगभग 80% से ज्यादा औरतों के यूट्रस के ऑपरेशन करके बाहर काट के फेंक दिए। यूट्रस की गांठ बनी, रसोड़ी बनी, कैंसर बना और ब्लीडिंग हुई और पता नहीं कितनी कितनी बीमारियां हुई। अब वहां रुके नहीं, वहां से आगे बढ़ते चले गए। तो ब्रह्मचर्य तो एक ही बात है, क्योंकि जब आदमी का वो गलत कंसेप्ट दिखाया जाएगा, फिल्मों में पहले किसिंग सीन आते थे, अब वो धीरे धीरे और बढ़ते चले गए। अब तो रेप सीन खुले दिखा रहे हैं। शक्ति कपूर वो तो फेमस था आदमी, लोगों ने सिखाया, वो सिखाया है। तो धीरे धीरे करके अब जो है, अब ओपन रिलेशन, ओपन सेक्सुअल कंटेंट खुलेआम दिखाया जा रहा है।
ठीक है। अब एक बात देखिए, रामायण हम देख रहे हैं, क्या पता बराबर में एडवर्टाइजमेंट किसी कंडोम की आ रही हो, किसी गर्भ निरोधक गोली की आ रही हो, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की आ रही हो, यानी आपको पता ही नहीं कि आप अपने बच्चे को दिखा क्या रहे थे और देख क्या लिया। अब वहां से जब बच्चे को रेप सीन दिखाए जा रहे हैं, सेक्सुअल सीन दिखाए जा रहे हैं, और साथ में लड़के लड़की एक साथ बैठा दिए गए हैं स्कूल में को एजुकेशन के नाम पे, और फिर धीरे धीरे करके LGBTQ जो हमने पहले डिस्कस किया, वो सारा का सारा मुद्दा फिर वो अंकुश भाई आप वाली पहले जो आपने बात करी थी, आपने बोला था कि इतनी सारी बातें संयोग तो नहीं हो सकती, तो कुछ ना कुछ तो खेल हुआ। तो ये जो टेलीविज़न है ये आपके बच्चों को ख़त्म करने का प्लान था, और ये पास है लगभग 99% सफल हो चुका है। आजकल सेकंड क्लास के बच्चे को मिडल फिंगर का पता है, किस चीज़ को क्या कहते हैं, वो लोग वो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। हाँ। क्यों करते हैं? 12वीं का बच्चा 11वीं वाले को बता देता है, 11वीं वाला 10वीं को, 10वीं वाला 8वीं को, 8वीं वाला 6वीं को, और वो इनडायरेक्टली 12वीं वाला दूसरे वाले को बता। ये नाश फिर उसी पीढ़ी का हो रहा है ना, जो अपनी वाली पीढ़ी में जिन्हें वो टेलीविज़न की शुरुआत देखी थी, और अब वो धीरे धीरे गंद मच गया। तो जब जब टेलीविज़न ने आपको ये दिखाया, फिल्में, सीरियल, लव स्टोरीज, मैं तुम और वो कौन थी, पति पत्नी और वो तीसरी कौन थी, इस टाइप के जो कंटेंट हैं, भाई पति पत्नी घर में है लेकिन बाहर कितने अफेयर चल रहे हैं, वो बाहर के कारण से फिर तलाक हो रहे हैं। एकता कपूर फेमस है इस सारे गंदगी को चलाने के लिए। एक सीरियल चला लगभग 10-15 साल, उसका अंतिम सीरियल चला, उसका कभी ख़त्म ही नहीं हुआ। सास बहू के झगड़े शुरू हो गए। तो परिवारों को तोड़ने का जो कंसेप्ट शुरू हुआ, उसमें जो ब्रह्मचर्य का खात्मा है वो आता है, उसमें सेक्सुअल कंटेंट दिखाना, लोअर इंस्टिंक्ट पे यानी जो प्रजनन अंगों पे जो कामुक विचारों का जो बम्बार्डमेंट, जो बमबारी है, उसने पूरी तरह सत्यानाश कर दिया। अब आप इस पार्क में कई बार वीडियो बनावा, आपने देखा होगा, तो कितना गंद मचा पड़ा है। मैं आपको बता रहा हूँ भाई, जो भी साथी देख रहे हो, सबकी बहन बेटियाँ कॉलेज में आ रही हैं, भाई कॉलेज में नहीं आ रही, मेरे हिसाब से तो हाथ जोड़ लो, अपनी घर रखा करो। मैं बीटेक एमटेक मास्टर्स करके कई साल कॉलेज में पढ़ा गए, आज आप सब तो हाथ जोड़ रहा हूँ कि अपने बालका ने 12वीं करके ब्याह दो। मतलब मैं दुख के साथ कह रहा हूँ, हो सके बहुत सारे भाई लोग पढ़े लिखे टाइम पर न्यू के कहना रहा, भाई पढ़ा लिखा हमने देख लिया, यो वो आपने में पत्थर दिखाए होंगे, या नालियाँ में जाती जवानी, गंदगी, और आपके बच्चे आपके ही ज़िंदगी में वो जहर घोल रहे हैं, उनको कुछ नहीं पता। इससे अच्छा है कि आप हाथ जुड़वा लो और अपने गृहस्थ को, क्योंकि मेरी माँ पढ़ी को नहीं, मेरी दादी अनपढ़ थी जमाकोरी, उन्हें शानदार घर बसाए हैं। लेकिन जितने ज़्यादा पढ़ गई, मैं आदमी मतलब छोरी की बात नहीं कर रहा, कदे कोई छोरियां पढ़ाने की बात नहीं कर रहा, इस टाइम पे किसी ने भी पढ़ाने का कोई फायदा रह नहीं रहा। तो अगर आपने ये कंसेप्ट चालू रखा, इसके साथ एक और जो बड़ी बात है अंकुश भाई, आपने देखा होगा ऐसे थिएटर थे कितने सारे जिनमें केवल और केवल नंगी ही फिल्में चली, और वो केवल अब तो टेलीविजन पे नंगा नाच चल रहा है, मोबाइल पे चल रहा, पहले जानबूझ के थिएटर में चलाया गया, वहां तो ये सारी गंदगी चली। अब ऐसे माहौल में जहां चारों तरफ कॉलेज जाते टाइम या स्कूल जाते टाइम शहरों में पोस्टरों पे टोटल नंगा नाच चल रहा हो, उस समाज में आप ब्रह्मचर्य की बात कैसे करोगे? और अगर उसमें समय में ब्रह्मचर्य की बात नहीं कर सकते तो भाई फिर अपने बच्चे बचने वाले हैं नहीं। और फिर जब कोई बूढ़ा कोई बुजुर्ग कोई बड़ा समझावा है, बोले यहाँ चीज़ नू गलत है न्यू सही है, बोले इस तरह के बरा है, पढ़े लिखे तो हम हैं। हाँ। तो इन्होंने यही बनाया, जो आरामखोरी में थे उनको विशेषज्ञ बना दिया, जो लुटेरा था उसको डॉक्टर का विशेषज्ञ बना दिया, जो चोर था उसको प्रशासन का विशेषज्ञ बना दिया, जो और बड़ा चोर था उसको नेताओं का विशेषज्ञ बना दिया, जो आपके पशुओं को का नाश करने वाला था उसको वेटरनरी का डॉक्टर रिसर्चर बना दिया, जो खेती का नाश करने वाला था उसको वैज्ञानिक बना दिया, एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट बना दिया। भाई स्पेशलिस्ट तो बूढ़े थे, जोन से आज नू हवा ने देख कर बता दिया कर दे अगला महीना तो गड़बड़ मारने वाला, अगला महीना बहुत तेज बारिश का है, अगली फसल किसी होने वाली है, यो तारा इस तरीके तक काम कर रहा था, इसमें यो नक्षत्र इस तरीके का है, और आज मौसम ऐसा है तो बारिश कैसी होगी। वो असली पीएचडी थी। ये तो एक पॉइंट है कि मीडिया के टीवी के माध्यम से या फिर आजकल सोशल साइट्स के माध्यम से और बहुत सारी चीज़ों से ब्रह्मचर्य का नाश वहाँ से शुरू होया, करते करते आज इस लेवल पा लिया, कोई भी इससे अछूता नहीं है।
अब इसमें गड़बड़ें क्या क्या होती हैं? मान लीजिए अगर अपने को ब्रह्मचर्य का पालन करना है और हमें समझ में आ गया है कि कैसे हमारा नाश होया है, जब समझ में आ गया ना तो सोल्यूशन मिल गया हमने, अब इसको ठीक करना है। तो ठीक करने का पहला कदम क्या है? देखो, ये जो कंटेंट मैंने बताया, ये समस्या बताई है कि कैसे परेशानी आ रही है। पहले हमने 8 कारण भी बताए थे, उन्हीं 8 कारणों में से ये सारी चीजें आ रही हैं। ठीक है, अब अगर इसके सॉल्यूशन की बात करो तो सॉल्यूशन के लिए सबसे जरूरी है मन। अगर मानसिक विचार शुद्ध होंगे तो बदल जाएगा सब कुछ। तो मतलब ये जो अभी तक का कंसेप्ट था, मैं आपको बता दूं अंकुश भाई, आपने नहीं करो तो आप भी कर दियो। मैंने पिछले 11 साल तक टेलीविजन का कोई यूज नहीं करा, ना घर चलता ना मेरे दौरा है। नंबर 8 मेरे घर में चल रहा है। तो उसमें तो कल परसों मैंने ना आपकी वीडियो बनाई है, बनाए पास है, मैंने बच्चे के लिए बात करी है, उनके लिए एंटरटेनमेंट का सोर्स खुद और कुछ और जनरेट कर रहा हूं एकदम। और आज तो पक्का जाएगा, मैं हो सका मैं वीडियो भी बना कर दूंगा, आपने नंबर 8 खाऊंगा और जब मैं बीच में मारूंगा। देखो मैं क्यों कह रहा हूँ नंबर 8 की, भाई का 10-15 हज़ार का नुकसान होएगा। अगर मैं न्यू कह दूं कि बेच दिए भाई वो जिसका जावेगा उसका भी नाश करेगा। तो अगर अपने बच्चों को बचाना है तो दूसरे का बच्चा बचना जरूरी है, क्योंकि अंकुश के बच्चों को अगर कोई पड़ोसी का बच्चा खेलने के लिए मिल रहा है तो उसने टेलीविजन की स्थिति नहीं करी। कहने का मतलब पहला कदम यो है, अगर मदर टीवी फेंक दो ब्रह्मचर्य के लिए पहला कदम। पहला, आपके बच्चों को अगर आप जिंदा जागता देखना चाहते हो तो आपने यो करना ही पड़ेगा आज। ठीक है, दूसरी बात कि भी इसके कंसेप्ट और क्या क्या हो सके, क्योंकि यह सबसे बड़ी बात है। अंकुश भाई ने इतना बड़ा कदम उठाया और मैं तो न्यू चाहूं जी वो नंबर 8 मारा तो मैंने भी ओडी बुला ली। ठीक है, अगले वीडियो नंबर 8 पे बनावांगे अपन। या जो चीज है ना, यो जो मुद्दा है अंकुश भाई, आप मील का पत्थर साबित हो जाओगे और आज जरूरी है, किसी को तो बलिदान देना पड़ेगा। आज चाल पड़ा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, हाँ। तो इसलिए जितनी टेलीविजन से जुड़ा जितना दौर है, उसके बाद आपने तो कह दिया, इंट मार दूंगा, मैंने 11 साल तक टेलीविजन नहीं चलन दिया। दूसरे नंबर पे फोन है, बड़ा फोन है, लेकिन मैंने पहले ही बताया था उसमें 1 साल हो गए, उस पर कुछ भी इंटरनेट का नहीं चलता, क्योंकि अपने घर मेरा बेटा है, ना टेलीविजन ना कुछ है। उसके लिए मैं समाधान बता दूं, आप अपने बच्चों को दे दो बच्चे मतलब उनको खेल दे दो। आपके घर में अगर 2-3 बच्चे हैं तो उनको कैसे कोई ऐसा गेम दे दो ताकि वो आपस में खेल देना है। टेनिस दे सकते हो, जो भी चिड़ी बल्ला दे सको, जो भी आप दे सको, या फिर जिम्नास्टिक दे दो, या फाइन आर्ट्स में डाल दो, वो कलाकार बन जाए, या सिंगिंग में डाल दो, या डांसिंग में डाल दो। डांसिंग कौन सा नंगा नाच नहीं, वो कथक भी आवे और हरियाणवी भी आवे, पंजाबी भी आवे, भंगड़े भी आवे। ये वो डांस है जिस बच्चे ने ये कर लिए उसने किसी एक्सरसाइज की जरूरत नहीं, इतनी एक्सरसाइज है। और मैं आपने और भी बच्चे तो मिलवाऊंगा जो इस टाइप के बच्चे चल पड़े हैं, एक्टिव हैं। तो टेलीविजन और मोबाइल का ईंट मारने का मतलब है, टेलीविजन को तो असलियत में मार दो, मोबाइल में तो इंटरनेट खत्म कर दो। आपका बच्चा तभी आपकी मानेगा जब आप उस चीज को छोड़ दोगे। आपकी वैसे नहीं मानेगा। मैं क्या करूं, मेरा तो काम में इंटरनेट का है। देखो आपका भी मैं बता दूं, आप अगर घर पे ही एक इंटरनेट का काम कर रहे हो, इसको सेपरेट कर दो। ठीक है, आपका खर्चा हो चाहे 10,000 रुपये ऑफिस का, लेकिन बच्चा तो ऊपर तो नहीं, बच्चा तो ऊपर नहीं, चाहे लाखों आंदा हो। आप चाहे कहीं और छोटी दुकान लो, कोई ऑफिस लो, कोई स्टूडियो लो, उन तक ये नहीं होना चाहिए भाई मेरा बाप जो है वो क्या कर रहा है। रोजी रोटी का काम बाहर करो, घर में आते ही आपका कनेक्शन उस चीज से कट जाना चाहिए। ठीक, फोन भी उठाओ कि ना उठाओ उस बारे में बात ना करो, बेशक लेट आओ, एक टाइमिंग बांध लो कि भी मैं इस टाइम आऊंगा, 7 बजे आऊंगा, 6 बजे आऊंगा, उसके बाद फिर आपका इंटरनेट नहीं चलना चाहिए। ठीक है, आप उसको सेपरेट करो। समझ गया। तो दोनों चीजें हम तो उस लाइन को पकड़ चुके। अब बात यह है, जिन साथियों को अपने बच्चे बचाने की पड़ रही है भाई, वो तो नंबरी ठा लो, अथोड़ा ठा लो, नंबरी ठा लो, कुछ ठा लो। टेलीविजन का तो सत्यानाश होना जरूरी है। और इस चीज को अगर किसी भाई का समझ में आ रही हो, अपने बच्चों की जिंदगी की कीमत टेलीविजन के तुलना में अगर वो भाई ठा के ईंट मारता हो तो उसकी वीडियो भी हम बनाना आ जाएंगे भाई। बिल्कुल आ जाएंगे। इस मुहिम ने तो ठावांगे आप, टीवी फोड़ मुहिम। हाँ, नहीं, टीवी फोड़ बच्चे बचाओ मुहिम। हाँ है ना। तो क्योंकि टेलीविजन वो छेद है जिसने हमारे घर को खाली कर दिया, जिसने मेरे समाज को, मेरे परिवार को, मेरी संस्कृति की जड़ें उखाड़ दी, वो जहर है।
और आज माँ बाप मतलब ऐसे आज 3-3 4-4 पीढ़ियाँ टेलीविजन के आगे बैठी रहती है, नंगी फिल्में चलती हैं, नंगे सीन आते और वो बैठे रहते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये है समाधान पे, ज़्यादा लंबी चर्चा इस वीडियो में ना करा। टेलीविजन को आज खो दो, मोबाइल का आप इंटरनेट का कंट्रोल कर लो। अगर आपने छोटा मोटा काम है तो अपने बच्चे के पास बैठ कर देखो क्या वो क्या काम कर रहा है, उसके अलावा इंटरनेट का यूज़ नहीं करना, इतना ही करना पड़ेगा। और इसके दूसरे कंसेप्ट क्या क्या होंगे जिनको ये आदत लग गई सौबंदोज की, रस्त मैथुन वगैरह की, उस पर अगली वीडियो से हम डिटेल में चर्चा करेंगे क्या करना पड़ सकता है और क्या क्या उसके समाधान हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। और ब्रह्मचर्य पे के कितना इंपॉर्टेंट है वो तो आपने पता लग गया होगा। अब इसको कैसे अच्छा रखें, कैसे बढ़िया रखें और इसके क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे अगली वीडियोज़ में। इस वीडियो में इतना ही। राम राम सारा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई।